गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। एज यू नो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट elementary canal and second glands. When we will talk about the elementary canal, means it is present in complete means one side have the opening through which food enter. It means we can say ingestion of the food particle occurs, and second side egestion, fecal particles या undigested food materials removed from the body. Thus we will discuss about the parts of the alimentary canal. Alimentary canal, simple, long and straight tube extended from the mouth to the anus. जनरली क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, जब हम देखते थे कि कंप्लीट बॉडी के अंदर रन करती है अलॉन्ग द बॉडी पार्ट्स, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लांट्स, ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लांट एनिमल्स भी बोल देते हैं। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के इसके पार्ट्स देखते हैं। क्या माउथ फर्स्ट सेगमेंट में, आपको पता है कि सेगमेंटेड बॉडी है। माउथ फर्स्ट सेगमेंट के अंदर, फिर बक्कल कैविटी सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, फिर मिडल अप टू थर्ड सेगमेंट तक पहुंच जाती है, फिर फेरेंक्स मिडल थर्ड टू फोर्थ सेगमेंट तक। उसके बाद में ईसोफेगस फिफ्थ टू सेवन्थ सेगमेंट, जनरली कई बार क्या होता है 8 सेगमेंट तक भी पहुंच जाते हैं, मिडल 8 तक। उसके बाद में गिजार्ड 8 और 9 सेगमेंट, मिडल 8 या 9 सेगमेंट वी कैन बी से। उसके बाद में स्टमक 10 to 14 सेगमेंट्स, अदरवाइज 9 सेगमेंट्स, मिड 9 सेगमेंट से स्टार्ट होता है। इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट टू लास्ट अप टू रन। लास्ट सेगमेंट जनरली एनएस तक रन करती है। लास्ट सेगमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एनएस। अब इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं डिटेल वाइज डिटेल। देखिए इसके, आपको पता है सेगमेंटेड बॉडी है, इसके कुछ पार्ट्स देखिए। माउथ फर्स्ट सेगमेंट के अंदर दिखाया गया है, फिर बक्कल फेरेंक्स के बाद में बक्कल कैविटी फेरेंक्स के बाद में ईसोफेगस के बाद में गिजैड के बाद में स्टमक। ये स्टमक की पोजीशन के 9 सेगमेंट टू जनरली कहता है 10 सेगमेंट से 14 सेगमेंट तक। उसके बाद में एनएस कम्प्लीटली रन करता है ऑल ओवर द बॉडी अप टू लास्ट सेगमेंट। इंटेस्टाइन रन करते हैं कम्प्लीटली ऑल ओवर द बॉडी अप टू द लास्ट सेगमेंट। जनरली क्या होता है देखिए, उसके बाद में भी हम इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड कर देते हैं। एक तो प्री टिपोसोलर रीजन्स, ये कहाँ से अप टू 15 सेगमेंट टू 26 सेगमेंट या 25 सेगमेंट तक को कंसिडर करते हैं। उसके बाद में 26 सेगमेंट से बिफोर लास्ट 20 सेगमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, टिपोसोलर रीजन्स। फिर उसके टिपोसोल्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद का रीजन्स होता है जो लास्ट सेगमेंट्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं पोस्ट टिपोसोलर रीजन्स। अब देखिए, अब उसके बारे में हम फर्स्ट सेगमेंट माउथ की बात करते हैं। माउथ जनरली प्रेजेंट होता है किसके, पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट के अंदर, और जो इसकी एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। देखिए इस तरह का होता है प्रोस्टोमियम, और ये कवर्ड करता है जनरली इसको, और फर्स्ट सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए इसके सेगमेंट के अंदर। अब हम इसके बारे में माउथ की स्टडी करते हैं वन बाय वन। इट इज क्रीसेंटिक अपर्चर, जैसे कि आपने देखा था, क्रीसेंटिक अपर्चर प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेगमेंट बिलो द प्रोस्टोमियम, जो कवरिंग होती है टॉप लाइक उसके अंदर प्रेजेंट होता है। माउथ लीड्स इनटू द बक्कल कैविटी, और इसके अंदर क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू इट। माउथ के बाद में सेकंड पार्ट है बक्कल कैविटी। इट इज शॉर्ट वाइड थिन वॉल्ड ट्यूब होते हैं, जनरली क्या है सेगमेंटेड, रन फ्रॉम सेकंड सेगमेंट टू द थर्ड, और वी कैन बी से मिडल थर्ड सेगमेंट तक। और जनरली इसके अंदर मस्कुलर पार्ट्स होता है, मस्कुलर्स होते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के मसल्स होते हैं, एक तो प्रोट्रैक्टाइल मसल्स, दूसरी होती है रिट्रैक्टाइल मसल्स। जब हम प्रोट्रैक्टाइल मसल्स की बात करते थे, ये जनरली क्या करता है, फूड पार्टिकल को फोल्डिंग करते हैं। और रिट्रैक्टाइल मसल्स का कि जनरली क्या होता है, ये मसल क्या करती है, अपने आउटसाइड से जो मसल्स करते हैं वो
जो माउथ के थ्रू क्या आउटसाइड रिमूव कर देती है, एम्बेडेड इनटू द सोयल, और जिसके थ्रू क्या है इंजेक्शन फूड पार्टिकल्स का अकर सकता है, ठीक है। और बक्कल कैविटी डायरेक्टली लीड्स इनटू द फेरेंक्स के अंदर। जब फेरेंक्स की बात करते हैं तो फेरेंक्स इज स्टार्ट फ्रॉम द मिडल थर्ड एंड रन अप टू द फोर्थ सेगमेंट तक। और जनरली क्या बात करते हैं, ये वाइडर पार्ट होता है देन बक्कल कैविटी, और क्या स्मॉल सोलन वाइडर पार्ट होता है, जनरली पीएस शेप स्ट्रक्चर चैम्बर्ड होता है। इट इज ए डिस्जंक्शन फ्रॉम द बक्कल कैविटी बाय द मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इट हैज फेरेंजियल, जब बक्कल पार्ट फेरेंक्स की बात करते थे, फेरेंजियल ग्लैंड्स जनरली लोकेटेड इन डोर्सल सिलेवरी चैम्बर्स के अंदर लोकेटेड होती है। फेरेंजियल ग्लैंड्स क्या होते हैं, कंपोज ऑफ मैनी क्रोमोफिल्स। क्रोमोफिल्स जनरली क्या होता है, कुछ इज इट इक्वलेंट टू द क्रोमोफिल इज इक्वलेंट टू द लीवर सेल्स वी कैन बी शेयर, क्योंकि ये इट कंटेन द स्लेविया, और उसके बाद में प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जैसे प्रोटीएज एंड म्यूसिन्स वगैरह कैरी करती है, ठीक है। अब म्यूसिन्स जनरली क्या करते हैं, फूड को लुब्रिकेट करती है, सॉफ्ट बनाती है। लुब्रिकेट मीन सॉफ्ट, एंड प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन को कन्वर्टेड करती है अमीनो एसिड्स के अंदर। अब फेरेंक्स के बाद में हम नेक्स्ट की बात करते क्या है, ईसोफेगस। फेरेंक्स से डायरेक्टली लीड्स इनटू द ईसोफेगस, और ये क्या है, जनरली थिन वॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इट रन फ्रॉम 5 सेगमेंट टू द 7 सेगमेंट्स, और इसकी करेक्टरिस्टिक है देयर इज नो ग्लैंड्स प्रेजेंट। इट इज ए सिंपल ट्यूब थ्रू विच द फूड passes फ्रॉम pharynx to the gizzard. Now esophagus leads into the gizzards. Gizzards is oval, thick-walled and highly muscular organs lying in 8 and 9 mid-9 segments. It is the hardest part of the alimentary canal due to presence of लाइनिंग ऑफ क्यूटिकल्स। जनरली हम इसके अंदर देखते हैं लाइनिंग ऑफ द क्यूटिकल्स दिखाई देते हैं, हार्डेस्ट पार्ट है इसकी। इट वजह से काइटिनियस टीथ लाइक प्रोजेक्शन, जनरली क्या होते हैं काइटिनियस टीथ। काइटिनियस मीन्स आप फंजाई वाल के बारे में जब डिस्कस करते हैं, जो काइटिनियस के बने होते हैं, वो काइटिनियस से बने हुए टीथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जनरली ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ द फूड के अंदर हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं गिजार्ड को हम ग्राइंडर भी बोल सकते हैं सिंपल, क्योंकि ग्राइंडिंग के अंदर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट स्टमक। गिजार्ड्स लीड टू द शॉर्ट नैरो थिन वॉल्ड हाईली मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्टोमक के अंदर लीड होता है जनरली। इट ट्रांसफॉर्म मिड 9 सेगमेंट, अदरवाइज 10 to 14 सेगमेंट। इट इज वाइडर देन द ईसोफेगस। जनरली ईसोफेगस से वाइडर होता है, और इसके अंदर के इसकी वाल के अंदर क्या होता है, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो जनरली क्या होते हैं न्यूट्रलाइजेशन करती फूड पार्टिकल्स को बाय द कैल्सीफेरेसिस प्रोसेस के अंदर। उसके बाद में स्टोमक लीड्स इनटू द इंटेस्टाइन। ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ स्टोमक, उसके अंदर कुछ सेल्स, उसकी वॉल के बारे में जब स्टडी करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब स्टडी करेंगे, उसकी वॉल के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है जो ग्लैंडुलर सेल्स होती है। वो क्या करती है, जनरली क्या होती है स्टोमक के अंदर प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कि इसके अंदर प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स के अंदर। नेक्स्ट स्टमक लीड्स इनटू द इंटेस्टाइन। इट इज लॉन्ग wide and thin walled tubule extend from 15 segment to the last segment. Its lining is inner lining is ciliated, vascular, folded and glandular. Its inner linings is make the folded parts, जो क्या जनरली villi formation बनाते हैं। One of the villi become larger and well developed than other cells, और उसको हम क्या बोलते हैं, टाइपोसोल बोल देते हैं। जनरली कहते हैं इट रन्स फ्रॉम द मिड डोर्सली 27 सेगमेंट टू द लास्ट। जनरली 15 सेगमेंट्स, 5 की बजाय 15 सेगमेंट या 15 सेगमेंट्स तक रन करती है बिफोर द 15 सेगमेंट्स। मीन्स उसके बाद में जो 15 सेगमेंट्स बच जाते हैं उसको पोस्ट ट्यूपोसोलर रीजन्स बोल देते हैं। जैसे इसके अंदर दे रखा है
प्री टिपोसोलर रीजन स्टार्ट फ्रॉम द 15 सेगमेंट टू द 26 सेगमेंट। और उसके बाद में सेकंड सेगमेंट के होते हैं, ये 26 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। इसको टिपोसोलर्स, और इसके अंदर क्या होते हैं अमाइलेज वगैरह होते हैं जो स्टार्च के ब्रेकडाउन के अंदर कर देते हैं, जो उसके क्या बोल देते हैं उस रीजन को इंटेस्टाइनल सिक्का बोल देते हैं, लार्ज जनरली। नेक्स्ट होते हैं टिपोसोलर्स रीजन, ये जनरली क्या होते हैं 27 सेगमेंट से रन करते हैं बिफोर द लास्ट सेगमेंट तक होते हैं, बिफोर द 20 सेगमेंट्स या 15 सेगमेंट्स को छोड़ के। मीन्स क्या होता है लास्ट वाले 15 या 20 सेगमेंट्स होते हैं जो जिसके अंदर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं टिपोसोलर रीजन। टिपोसोलर रीजन से जनरली ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ में क्या होते हैं टिपोसोल्स अब्जॉर्प्शन के अंदर भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट होता है पोस्ट टिपोसोलर रीजन, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन लाइंग इन द लास्ट 23 तो 25 सेगमेंट्स। और उसके बाद में क्या होता है इन फ्रंट ऑफ द एनस, इट इज आल्सो कंटेन रेक्टम, जिसको काल स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बोल देते हैं रेक्टम, जो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फिकस मटेरियल। उसके बाद में विलाई एंड टिपोसोल्स के बाद में स्मॉल प्लेट्स ऑफ मड होते हैं, जनरली क्या होता है एनएस के अंदर जनरली कास्टिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं। एनएस जनरली के सर्कुलर सेगमेंट लास्ट ओपनिंग के अंदर ओपनिंग होती है। डाइजेस्ट ग्लैंड्स कहते हैं फेरेंजियल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल सिक्का। ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।